हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन। अपनी पाठ्य पुस्तक चल रही थी स्पंदना, और उस पाठ्य पुस्तक में अब तक हम 8 पाठों का अध्ययन जो है वो कर चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपना जो पाठ है वो है पाठ नंबर 9। और देखिए, इस पाठ 9 का जो अपना जो प्रकरण है वो है भारत वैभवम। क्या प्रकरण है? भारत वैभवम जो है वो अपना इसमें प्रकरण है। ये एक पद्य है, यानी श्लोक है। इसमें कहां से लिए गए हैं वो अपन देखते हैं। देखो, भारत वैभवम, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। भारत यानी भारत भूमि, वैभव यानी गौरव। तो भारत भूमि का वैभव या भारत भूमि का गौरव या भारत भूमि की विशेषता, ये इस पाठ के अंदर जो है वो बताया गया है। तो भारत यानी भारत भूमि, भारत यानी मातृभूमि भारत की, भारत का गौरव। अब देखो, ये जो भारत वैभव जो आपका पाठ है, ये एक ग्रंथ है, महान ग्रंथ भारत भारती वैभव। इस ग्रंथ से ये संकलित है। किससे संकलित है? भारत वैभवम, भारत भारती वैभवम नामक एक ग्रंथ है, उससे संकलित है। इसकी रचयिता जो है, यानी रचनाकार, वो है श्री निम्बारक। कौन है? निम्बारकाचार्य पीठ के स्वामी। किसके? श्री निम्बारकाचार्य पीठ के स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरणाचार्य। ठीक है। तो कौन है? भारत भारती वैभवम जो है, इसके रचयिता कौन है? श्री निम्बकाचार्य पीठ के स्वामी श्री राधा सर्वेश्वर शरणादेवाचार्य। इसको हम संक्षिप्त में, इनका नाम है श्री जी महाराज। श्री जी महाराज के नाम से ये इस्लामाबाद में आपका ये निम्बकाचार्य पीठ है, यहां की ये स्वामी है राधा सर्वेश्वर। इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है भारत भारती वैभवम। और इस ग्रंथ से अपना जो पाठ है भारत वैभवम, वो लिया गया है, संकलित है। अब देखो, इस ग्रंथ में भारत, अपन जैसे शुरू में बात कर रहे थे, भारत यानी मातृभूमि, और भारती यानी सरस्वती। तो इस पाठ के अंदर मातृभूमि यानी भारत माता, मातृभूमि और सरस्वती का सुंदर वर्णन जो है वो कवि जो श्री जी महाराज है उन्होंने किया है। साथ ही देखो, इस पाठ में इन्होंने गंगा, गीता व गायों का सुंदर वर्णन किया है। किसका सुंदर वर्णन किया है? गंगा, गीता व गाय। संस्कृत भाषा में 3 गकार बोलते हैं इसको। तो गंगा, गीता व गायों का इसके अंदर क्या है? सुंदर वर्णन है। एक ये जो भारत वैभवम यानी भारत भारती वैभवम है, ये क्या है? गीति काव्य है, गीति काव्य। तो गीति काव्य है ये। कौन? भारत भारती वैभवम क्या है? गीति काव्य। ये गीति काव्य जो अपने बंकिम चंद्र
बंकिम चंद्र जो है उनका द्वारा एक वंदे मातरम गीत लिखा हुआ है, वंदे। तो बंकिम चंद्र के द्वारा रचित एक गीत अपना वंदे मातरम, उसकी क्या है, अनायास ही स्मरण कराता है। क्या करवाता है, अनायास स्मरण कराता है। जो भारती वैभवम जो ग्रंथ है, महान ग्रंथ, ये अनायास ही बंकिम चंद्र के द्वारा रचित वंदे मातरम गीत की क्या करता है, स्मरण जो है वो करवाता है। तो ये अपना जो है ग्रंथ है, इसका परिचय। इस ग्रंथ से कुछ श्लोक आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदना में संकलित किए गए हैं, उनका अपन जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत वैभव यानी मातृभूमि, भारत का वैभव, उसका हम वर्णन इस पाठ में से हिंदी अनुवाद या संस्कृत व्याख्या दोनों में से कोई भी आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो अब अपन इस पाठ का जो है वो विस्तार से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि क्या इसमें बताया है। चलिए अपना पाठ जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए कवि क्या कह रहा है। प्रस्तुत श्लोक में जो है वो भारत भूमि के वैशिष्ट्य का यानी विशेषता का वर्णन जो है वो किया गया है। अर्थात भारत भूमि की कवि जो है वो वंदना करता है। कहता है देखो, वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसा। तो कवि कह रहा है श्री जी महाराज कि मैं दिव्य हिमालय यानी देवता स्वरूप हिमालय, गंगा यमुना सरयू कृष्णा जैसी, सरसाम यानी नदियों से, शोभित यानी सुशोभित, भारत वसुधाम यानी भारत भूमि की या भारत माता की, नितराम यानी निरंतर, वंदे वंदना करता हूं। तो यहां कवि कह रहा है देखो कि मैं देवता स्वरूप हिमालय, गंगा यमुना सरयू कृष्णा जैसी नदियों से सुशोभित भारत भूमि की निरंतर वंदना करता हूं। वंदे उत्तम पुरुष एक वचन का ये रूप है। दूसरे में फिर देखो, विभिन्न विशेषताओं से भारत भूमि की वंदना कर रहा है कवि, कह रहा है। तो कवि कह रहा है देखो कि मुनि जन देवैर निसम पूज्या जलधि तरंगई अंचित सीमा भगवत लीला धाम मयिम ताम नाना तीर्थई अभिरमणियाम। तो कह रहा है कि मुनि जनों और देवताओं के द्वारा निरंतर पूजनीय, समुद्र की लहरों से सुशोभित, सीमाओं वाली, भगवत लीला भगवान की लीलाओं का, धाम में यानी निवास स्थान, तो भगवान की लीलाओं का निवास स्थान, तथा नाना तीर्थ, नाना यानी विविध तीर्थ स्थलों से या तीर्थ स्थानों से शोभा संपन्न उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूं। मुनिजन देवी अनिशाम, तो मुनिजन देवई जोड़ अनिशाम रुत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। और जलधि तरंगई अंचित सीमाम, जलधि तरंगई जोड़ अंचित सीमाम, यहां भी रुत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। और भगवत जोड़ लीला, यहां पर आपका व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। और तीर्थई जोड़ अभिरमणियाम, तीर्थई विसर्ग जोड़ अभिरमणियाम, यहां रुत्व विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। एक बार फिर देख लेते हैं। देखो कवि कहता है श्री जी महाराज कि मुनि जनों और देवताओं के द्वारा निरंतर पूजनीय, समुद्र की लहरों से सुशोभित, सीमाओं वाली, भगवान की लीलाओं का निवास स्थान और विभिन्न तीर्थ स्थानों से शोभा संपन्न उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूं। अगले श्लोक में कह रहा है कवि, फिर देखो भारत माता की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है।
आध्यात्म धरित्रीम गौरव पूर्णा शांति वहाम श्री वरदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलिताम अमलाम कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम। तो कह रहा है आध्यात्म धरित्रीम, धरित्रीम होता है धरती या भूमि, तो अध्यात्म की भूमि, गौरव पूर्णा यानी गौरव पूर्ण, शांति वहां शांति प्रदान करने वाली, श्री वरदाम लक्ष्मी प्रदान करने वाली, श्री यानी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुखदाम सुख देने वाली, सस्य श्यामल धन धान्य से परिपूर्ण, यूं भी कह सकते हैं, सस्य श्यामलाम यानी धन धान्य से परिपूर्ण, कलिताम सुंदर, अमलाम निर्मल, कोटि कोटि जन मुदित सेवित, और करोड़ों करोड़ों लोगों से मुदित यानी प्रसन्न, मुदित यानी प्रसन्नता पूर्वक सेवित, उस भारत भूमि की मैं वंदना करता। तो फिर कह रहा है कवि देखो कि आध्यात्म की भूमि गौरवपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, धन धान्य से परिपूर्ण, सुंदर, निर्मल और करोड़ों करोड़ों लोग प्रसन्नतापूर्वक सेवित उस भारत भूमि की मैं वंदना करता। अगले श्लोक में फिर कवि देखो भारत भूमि की वंदना कर रहा है विभिन्न विशेषताओं के द्वारा। कह रहा है वीर कदम्बई अति कमन्याम सुधी जनस्य परमोपास्याम वेद पुराणे नित्य सुगीताम राष्ट्र भक्तै इड्याम भव्याम। तो कवि कह रहा है श्री जी कि वे वीर कदम्बई यानी वीर पुरुषों के समूह से, अति कमन्याम यानी अति सुंदर, सुधी जनस्य, सुधी जन यानी विद्वानों के द्वारा, परमोपास्याम यानी अत्यधिक उपासनीय, वेद पुराणे वेद और पुराणों के द्वारा, नित्य यानी निरंतर, सुगीता जिसके गीत गाए जाते हैं, राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्त लोगों के द्वारा, भव्या यानी भव्य, इड्याम यानी स्तुति की जाने वाली उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूं। तो यहाँ वीर कदम्बई अति कमन्याम, इसके अंदर रुत्व विसर्ग संधि है, वीर कदम्बई जोड़ अति कमन्याम, सुधी प्लस उपास्याम, यहाँ गुण संधि का उदाहरण है, वेद पुराणे नित्य सुगीताम, यहाँ फिर आपकी रुत्व विसर्ग संधि है, वेद पुराणे ही जोड़ नित्य सुगीताम, और सुभक्तैर इड्याम, यहाँ पर भी रुत्व विसर्ग संधि है, सुभक्त ही जोड़ इड्याम। तो क्या कह रहा है कवि श्री जी महाराज कि वीर पुरुषों के समूह से अति सुंदर, विद्वानों के द्वारा अत्यधिक उपासनीय, वेद और पुराणों के द्वारा निरंतर जिसके गीत गाए जाते हैं, और राष्ट्रभक्त लोगों से भव्य स्तुति की जाने वाली उस भारत भूमि की मैं वंदना करता। अंतिम श्लोक में कवि कह रहा देखो, नाना रत्नै मणिभीर युक्ता हिरण्य रूपा हरिपद पुण्याम राधा सर्वेश्वर शरणो अहम वारम वारम वंदे रम्याम। तो कवि श्री जी महाराज कह रहे हैं कि नाना रत्नै मणि भी युक्ता, नाना रत्न यानी विभिन्न रत्नों और मणियों से युक्त, हिरण्य रूपा स्वर्ण स्वरूप, हरिपद पुण्याम, हरि यानी भगवान, पद यानी चरण, तो भगवान के चरणों से, पुण्याम यानी पवित्र, तो भगवान के चरणों पवित्र, रम्याम अत्यधिक रमणीय या अत्यधिक रम्य, मैं राधा सर्वेश्वर, तो मैं राधा सर्वेश्वर उस भारत भूमि की, अहम यानी मैं, तो मैं राधा सर्वेश्वर, मैं राधा सर्वेश्वर उस भारत भूमि की, शरणों यानी श्री कृष्ण के शरण में रहता हुआ, वारम बार बार वंदना करता हूं। तो कह रहा कवि देखो एक बार फिर देख लेते हैं कि नाना रत्नी मणि भीर युक्ता यानी विभिन्न रत्न और मणियों से युक्त, हिरण्य स्वरूपा स्वर्ण स्वरूप, हरिपद पुण्या हरि के पद यानी चरणों से, पुण्य यानी पवित्र, तो भगवान के चरणों से पवित्र,
रम्याम यानी अति रमणीय, मैं राधा सर्वेश्वर, शरणों यानी श्री कृष्ण की शरण में रहता हुआ, तो मैं राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण की शरण में रहता हुआ उस भारत भूमि की वारं वारं वंदे, बार बार वंदना करता हूं। यहां देखो, नाना रत्नई मणि भी युक्ता, फिर रुत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। नाना रत्नई जोड़ मणि भी जोड़ युक्ता, और शरणो अहम, यहां पर पूर्व रूप उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। राधा सर्वेश्वर शरण है जोड़ अहम, और वंदे आपका उत्तम पुरुष एक वचन है। तो कवि कह रहा है कि विभिन्न रत्न और मणियों से युक्त, स्वर्ण स्वरूप, भगवान के चरणों से पवित्र, अत्यधिक रमणीय, मैं राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण की शरण में रहता हुआ उस भारत भूमि की बार बार वंदना करता हूं। तो इस प्रकार से अपना ये जो पाठ है यहाँ पे समाप्त होता है।